से अपने जीवन को चुनने की स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र है। और लोकतंत्र कैसे चल सकता है? लोकतंत्र कैसे चल सकता है? तो लोकतंत्र होगा ना तो राजनीतिक पार्टियां होंगी, नेता होंगे। अभी नेताओं के संदर्भ में थोड़ा सा भाव बदलना चाहिए समाज में। नेताओं के संदर्भ में भी थोड़ा भाव बदलना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां आवश्यक है, नेता आवश्यक है, प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है, और सर्वाधिक आवश्यक कुछ है तो देश की सुरक्षा आवश्यक है। भारत का समूचा 6000 किलोमीटर का लगभग तटीय क्षेत्र है और पूरा हिमालय, मतलब मैं सोचता हूं कि दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसकी सीमाएं इतनी विविधताओं के साथ भरी हों जितनी कि भारतवर्ष की। रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, सब कुछ है। उस देश की सुरक्षा, ये करने का भाव, ये करने का जज्बा हमें आप में हो, हमारे अपने देश के लिए मर मिटने का भाव मन में हो। तेरा वैभव अमर रहे बा, हम दिन चार रहे न रहे, ये नारा लगाते लगाते जीवन में हम सब आगे बढ़ते हैं। यही भाव है जिसके लिए आज हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी का, जो संचालक है रोजगार और प्रशिक्षण। उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है हाथ में, और उनका ये वादा है हम सबसे कि इस बार पुरानी जितनी भर्तियां हुई हैं छत्तीसगढ़ से अग्निवीर के नाते, उन सारी भर्तियों से ज्यादा भर्ती इस बार होने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है उनके मन में। और मैं उनको इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके इस अभियान के हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रायपुर के कलेक्टर साहब हैं, सीओ साहब हैं, विंग कमांडर पारस जी हैं, एयरफोर्स से, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको उनका प्रेजेंटेशन अभी मिलेगा, आप देखेंगे। एक बार ताली बजाकर के विंग कमांडर साहब आपके सपने में आज रात को आएंगे, और ये सपना जरूर देखना मेरे भाई कि अगली बार मैं यहां पर बैठ करके प्रेजेंटेशन दूंगा। ये भाव आपके मन में बिल्कुल होना चाहिए, ये स्वप्न आपके नयनों में जरूर होना चाहिए, आपके नेत्रों में जरूर होना चाहिए। पीके माथुर जी इंडियन आर्मी से आए हुए हैं, वो भी मंच पर विराजमान है। एक बार तालियों के साथ उनका भी हम स्वागत करें। रामविलास यादव जी एयरफोर्स से वो भी आए हैं। सूबेदार सतीश कुमार जी, वो भी आप एयरफोर्स से आए हैं। और विवेक शर्मा जी हम सबके बीच में है, वो एक्स आर्मी मैन है। अब एक्स आर्मी मैन जितने हैं उन सबके हित की चिंता करना अब उनका काम है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्या कहते हैं आप उसको, मेडिकल आर्मी मेडिकल कोर हमारे छत्तीसगढ़ में 350 है। हमको नहीं मालूम, मुझे कल पता चला। जिनको मेडिकल ट्रेनिंग होती है और वो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकते हैं बहुत सारे फोर्सेस को। तो कल इसके बारे में उनसे बात हुई, और बस्तर फाइटर हैं हमारे बस्तर में, उनके लिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो सारे लोगों को एक बार मुलाकात कराएं और उनके माध्यम से बस्तर फाइटर को भी वैसी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो जैसे कि सीआरपीएफ या दूसरे सेंट्रल फोर्सेस को है। दोस्तों, मैं आप सभी के पास आज इसलिए सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं कि देश की सेवा के लिए आगे बढ़ने वाले आप सभी साथी, ये अग्निवीर का विषय जब से आया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपके जीवन के ठीक उस समय जब थोड़ा सा डगमगाने का समय होता है, बस ठीक उस समय आपको अग्निवीर के नाते अगर आप सेना में आ जाते हैं तो बिल्कुल व्यवस्थित जीवन आप आगे जी पाएंगे। आप उन समय में ही जब थोड़ा डगमगाहट होती है जीवन में, आप उस समय में ही
अनुशासन के साथ जी पाएंगे और बस थोड़े ही दिनों बाद आप पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छे अनुशासित नागरिक के नाते, मेहनतकश नागरिक के नाते सामने होंगे अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, और नहीं तो उसमें 25% आगे प्रमोशन के साथ आप फिर से सेना में काम कर सकते हैं। भैया मैं आप लोग बताए पर अत के आए हो, अत के निवेदन करे पर आए हो कि मोर छत्तीसगढ़ के नौजवान साथी बन, सभ्य संगी संगवारी बन, सभी जिला से आए होगा, कवर्धा को जिला आए होने का होने का। चलो चलो, दुर्ग संभाग वाले आए हैं, दुर्ग संभाग वाले का चलो बढ़िया। अब महासमुंद को जिले चलो रिया भाई, सबके सब हैं भैया। देश की सुरक्षा के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका हृदय से आभार और अभिनंदन है। भारतीय सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, हर स्थान पर छत्तीसगढ़ के नौजवानों की धाक होनी चाहिए। मैं आपसे इस निवेदन के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज के बाद सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को अच्छे से चलाएं। कब आने वाला है ये विषय, कब है? 8 फरवरी से 21 मार्च तक पंजीयन। एयरफोर्स का पंजीयन चालू है। कितने लोगों ने कराया भैया, एक बार हाथ उठाए। एयरफोर्स का पंजीयन कराया किसी ने? 5-6 हाथ ही उठ रहे हैं भाई। एयरफोर्स का पंजीयन कैसे होना है थोड़ा सुन लें और एयरफोर्स का पंजीयन कराएं। एक बहुत अच्छी बात प्रियंका डॉक्टर जी ने कही कि जितने भी हमारे चॉइस सेंटर हैं उसका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमको रखना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी एक बात जरूर करनी चाहिए। बाकी दूसरा रजिस्ट्रेशन जो है नेवी का, आर्मी का, वो 8 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। 8 फरवरी से प्रारंभ होकर के 21 मार्च तक होने वाला है। इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे करें। इंस्टाग्राम में है ना सब लोग, सभी लोग होंगे, तो इंस्टाग्राम में इसका पोस्ट जरूर कर दें भाई कि ये रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, अगर वो प्रोसेस पीडीएफ आपको प्रोसेस का मिल जाता है तो उसको भी एक बार जरूर सबके बीच शेयर कर दें। पूरी कोशिश करें कि हम इस बार छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करें। और पिछली बार में जितने भी लोग हमारे छत्तीसगढ़ से सेना में गए हैं, उस सबसे अधिक, जैसा कि संकल्प है संचालक मैडम का, उन सबसे अधिक सेना में भर्ती इस बार हमारे प्रदेश से होनी चाहिए और उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि होनी चाहिए। ये सब संकल्प लेकर के हम सब चलें। मेरे दोस्त, मैं आपसे निवेदन पूर्वक एक बात पूछना चाहता हूं। आप हाथ उठाकर बताएं कि एयरफोर्स में कौन कौन फॉर्म भरने वाले हैं? अभी कुछ लोगों ने सुना नहीं, ऐसा लगता है। एयरफोर्स के लिए कौन कौन फॉर्म भरने वाले हैं, एक बार फिर से हाथ उठाएं। ठीक है भाई, ठीक है। इंडियन आर्मी के लिए कौन कौन फॉर्म भरने वाले हैं? इंडियन आर्मी के लिए दीवानगी जाता है भैया। चलिए, बहुत अच्छा। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस पूरे कार्यक्रम के लिए, हमारे एयरफोर्स से आए अधिकारियों का, हमारे इंडियन आर्मी से आए अधिकारियों का और हमारे जिला प्रशासन का भी। साथ ही साथ रोजगार और प्रशिक्षण इस विभाग को पूरी तरीके से जिन्होंने नया स्वरूप दिया है, जैसे डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी का, मेरा हृदय से आभार, अभिनंदन सभी का। और आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस दिशा में जरूर आगे बढ़ें। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जितने भी सैनिक आते हैं, मैं जीवन में हर बार यही किया है, अगर ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा हूं, कोई सैनिक वहां पर आ जाता है तो मैंने खड़े होकर के जीवन भर उसका सम्मान किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन भर ये सम्मान नहीं करूंगा। ये बात पूरे समाज का है भाई, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। भारतीय समाज में अपनी सेना के लिए गजब का सम्मान है और ये सम्मान बने भी रहना चाहिए, बना भी रहेगा, उसमें भी कोई संशय नहीं है। जब हमारे छत्तीसगढ़ के लोग चले जाएंगे तो और भी अच्छे से ये बात आगे बढ़ेगी। मैं सारे नौजवान साथियों से निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि आप सभी इस बात का प्रचार करें कि कब से कब तक ये होने वाला है, इसका पंजीयन अधिक से अधिक करें। और इस बार रिकॉर्ड बनना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ से जाने वाले नौजवानों का, इसमें कोई संशय न रहे। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। एक बार पुनः आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजा दें।